बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। इस वक्त मेरे सर पर सातों आसमान गिर पड़े थे। क्या कोई इंसान ये सब भी कर सकता है? खाला जमीला जब से उम्र से वापस आई थी, इसके मुताल्लिक पूरे मोहल्ले में अजीबोगरीब बातें होने लगी थी। लोग इससे खिंच गए थे। ये बात हैरान कौन थी, क्योंकि हम तो ऐसे इलाके में रहते थे जहाँ लोगों को इज़्ज़त ही अल्लाह और इसके रसूल के नाम पर दी जाती थी। अगर कोई मोहल्ले से हज या उम्रे पर चला जाता तो हर घर अपनी तो बल्कि लोग तो इसके चेहरे की ज़ियारत करने के लिए भी चले जाया करते थे। वो मुबारक चेहरा अल्लाह के घर के सामने से होकर आया, मगर खाला जमीला का मामला उल्टा ही था। हर तरफ इसके मुतल्लक से चमनगोइयाँ हो रही थी। मुझे इस बात की बहुत हैरत थी कि आखिर ये सब खूबसूरत है। आज हमारे घर मोहल्ले की एक औरत आई थी। वो अम्मी के सामने बैठी खाला जमीला की मतलब बातें कर रही थी। कहने लगी, अल्लाह ने अपने घर बुलाया है और हमने माना कि ये अजीज़ की बात है, मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि वो आंखें माथे पर रख ले कर बैठ जाए। जब से वो मक्के से वापस आई है, इसने खुद को घर में कैद कर लिया है। लोग दरवाज़ा खटकाकर थक जाते हैं, मगर वो नहीं खोलती। शायद इसमें ये गरूर आ गया है कि वो तो बहुत नेक होकर पलटी है, मगर हम गुनाहगारों से क्यों मिलने लगी। अम्मी कहने लगी, ज़ाहदा ज़रूर इसके पीछे भी कोई बात होगी। तुम बिला वजह जमीला के मुतल्लक अपने दिल में मैल ना डालो। वो कहने लगी, बीबी जी, मुझे तो जो समझ में आया मैंने आपको बता दिया। अब आप आगे अल्लाह ही बेहतर जाने। इतना कहकर अपने घर वापस चली गई थी। मैं अम्मी के पास आई और बोली, अम्मी, जब अल्लाह किसी को कोई रुतबा अता करता है तो इसके चाहे कि वो आजिज़ी हो जाए या गुरूर करने वाली बात मुझे समझ नहीं आती। अम्मी ने सर झटका दिया और बोली, छोड़ो नबीला, तुम ऐसा करो, मेरे स्याह चादर ला दो। जमीला को उम्रे से वापस आए हुए पूरे 5 दिन हो गए हैं। इसने तो अपनी शक्ल दिखाई ही नहीं। मैं ही इससे मिलाती हूँ। वो तो कहती थी कि अम्मी, मैं अभी आपके साथ चलूँ। हालात से हलाल जाने लगा। बहुत जी चाहते हैं। अम्मी ने नफ़ी में सर हिला दिया। कहने लगी, जवान लड़कियां घर से निकलती हुई अच्छी नहीं लगती। जमीला से कह दूंगी, वो तुमसे मिलने को आ जाएगी। मैंने अम्मी को इजाज़त दी तो वो घर से निकल गई। मैंने अभी झाड़ू हाथ में पकड़ा ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो सामने ही अबू खड़े थे। वो घर आगे थे। कहने लगे, बेटा, तुम्हारी अम्मी नज़र नहीं आ रही, बुलाओ, इसको आवाज़ दो। वो कहने लगे कि मुझे नहीं मालूम, मैंने तो लोगों के मुंह से ही सुना है। लोग मस्जिद में मेरे पास से शिकायत लेकर आते हैं कि इनके घर वाले जब जमीला बहन से मिलने जाती हैं तो वो दरवाज़ा नहीं खोलती। मैंने सर हिला दिया और झाड़ू वाले हाथ धोकर अब्बू के लिए चाय बनाने लग गई थी। तभी फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई थी। अब्बू ने दरवाज़ा खोला तो सामने ही अम्मी खड़ी थी। अम्मी ने चारपाई पर आकर बैठकर, क्या हो गया है? वो तो उम्रे पर जाने से पहले ही हर रोज़ मेरे पास आकर दुआ करवाया करती थी। मैंने ही इसके वीज़े लगने के लिए वजीफ़े किए थे। मैं इसके दरवाज़े पर खड़ी रही, मगर उसने दरवाज़ा नहीं खोला। मैंने इसे बताया भी कि मैं मौलवी साहब की घर वाली हूँ, तुमसे मिलने आई हूँ। अब्बू कहने लगे, अब मुझे जमीला बहन की फ़िक्र हो रही है, कहीं वो बीमार तो नहीं, या ये ना हो कि वो बेचारी बिस्तर से लग गई हो और उठना बैठने की ताकत ही ना रखती हो, जबकि बाकी लोग इससे बदगुमान होकर बैठ गए हैं। अम्मी ने नफ़ी में सर हिलाया और कहने लगी, अच्छी भली है। और मैं जब इसकी दरवाज़े पर पहुंची तो मुझे अंदर से झाड़ू की आवाज़ आ रही थी। मैंने दस्तक दी तो आवाज़ थम गई। मैंने कहा, जमीला, मैं आई हूँ फ़ाखरा, उम्रे की मुबारकबाद दे रही हूँ, कबूल कर लो। हाँ, तभी मुझे इसके कदमों की चॉप सुनाई दी थी। वो दरवाज़े के पास आकर रुक गई थी। मुझे लगा कि वो भी अभी दरवाज़ा खोल देगी, मगर उसने ऐसा नहीं किया। मैं खड़ी ही रह गई। मैं इसको पुकारती रही और फिर इसके सिसकियों की आवाज़ आने लगी।
तो मैं लौट आई। आपको कहने लगे कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह पाक जमीला बहन के मामलात सीधे कर दे। अब मैं किचन में खड़ी सारी गुफ्तगू सुन रही थी। मुझे बहुत हैरत हो रही थी कि आखिर खाला ऐसा क्यों कर रही है। खाला जमीला एक बहुत ही सुलझी औरत थी। पूरे मोहल्ले में इसकी नेक नामी मशहूर थी। 10 साल कबल हमारे मोहल्ले में आई थी। इसका शौहर भी था। शौहर तो 2 साल हयात रहा, फिर इंतकाल कर गया था। जब खाला ने अपना पेट पालने के लिए सिलाई का काम शुरू कर दिया था। इसके हाथ के सिले हुए कपड़े बहुत ही नफासत हुआ करती थी, इसलिए सभी इनसे सिलाई करवाया करते थे। हालांकि शराफत का सबूत इस मोहल्ले का हर फराद दिया करता था। अपनी जवानी तन्हाई में गुजार दी, मगर मजाल है जो अपने किरदार पर किसी को उंगली उठाने दी हो। वो हर वक्त मदद के लिए तैयार रहती थी। किसी के घर मेहमान आ जाते तो वो खाला जमीला को मदद के लिए बुला लिया करते थे। कोई बीमार हो जाता तो खाला जमीला सबसे पहले वहाँ पहुँच जाती। लोगों की मैंने हमेशा सबका साथ दिया। खाला की ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही थी कि वो उम्रे पर जाना चाहती थी, इसीलिए उसने पाई इकट्ठी की। कभी महंगा लिबास नहीं पहना था और सादा गुज़ार खाई थी। इन लोगों की मदद करती तो कोई मुहाफ़िज़ का कहना था कि खाला फ़ौरी इसे कह देती, मेरा मुआवज़ा यही है कि अल्लाह मुझे उम्रे की सादत नसीब कर दे। इस मोहल्ले की एक फ़राद से इसने दुआ करवाई थी कि अब जब इसे ये सादत नसीब हो गई थी तो इसने अपनी आँखें माथे पर रख ली थी। लोग जो इससे इस कदर मोहब्बत करते थे अब इसकी जानब से बदगुमान होने लगे थे। पहले तो खाला जमीला घर से निकलती नहीं थी, मगर अब वो 16 सौदा सरफ लाने के लिए दुकान तक चली जाया करती थी। रास्ते में किसी से बातें नहीं करती थी। लोग सलाम करते तो वो जवाब तक न देती। आप पहले बचाए के निकल जाया करती थी, पहलू बचा कर निकल जाया करती थी। अम्मी ने भी खाला जमीला को एक दिन सौदा सलफ लाते देख लिया था। इससे पहले कि अम्मी इस तक जाती इसने ना होती खाला वहाँ से फौरी चक्कर हो गई थी। मेरा तजस्सुस दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा था कि आखिर खाला के इस रवैये के पीछे वजह क्या है। मैं चाहती थी कि एक बार ख़ुद से खाला के घर चली जाऊं और इनसे इस्तिग़फ़ार करूं कि वो मोहल्ले वालों से खार क्यों खाने लगी है। मुझे तो यही लगता था कि शायद उम्रे के दौरान इन्हें कोई ऐसी बशारत मिली है जिससे वो समझ गई हैं कि मोहल्ले वाले सभी गुनाहगार हैं, तभी वो सबसे दामन बचाती फिरती थी। मैंने अम्मी से एक बार इजाज़त मांगी थी कि क्या मैं खाला के घर से हो आऊँ। अम्मी ने साफ इनकार कर दिया था कि वो किसी के लिए दरवाज़ा नहीं खोलती, जबकि मुझे इस बात का यकीन था कि अगर मैं इनके घर आ गई तो वो मुझसे कलाम ज़रूर करेगी, क्योंकि मेरी इनके पक्की दोस्ती थी। यूं ही कुछ दिन और गुजर गए थे तो मोहल्ले में एक औरत इंतकाल कर गई। मैं घर के काम काज में मसरूफ़ थी। जब दरवाज़े पर दस्तखत हुई, कोई नहीं। मैं हैरान हूँ, अम्मी इतनी जल्दी घर वापस कैसे आ गई थी। मैंने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला तो ये देखकर हैरान रह गई थी कि सामने तो खाला जमीला खड़ी थी। मैंने फ़ौरन इनके गले लगना चाहा था, मगर उन्होंने एक झटके से खुद को मुझसे दूर कर लिया था। मैं अपना सा मुँह लेकर रह गई थी। वो कहने लगी, मौलवी साहब कहाँ है। मैं बोली, खाला वो तो अपने कमरे में। मैं अब यहाँ बैठ जाए, मैं इनको बुलाकर लाती हूँ। खाला ने नफ़ी में सर हिला दिया। कहने लगी कि मैं खुद ही इनके कमरे में जाकर मिल लेती हूँ। इतना कह कर खाला आगे बढ़ने लगी, जबकि मैं इनको रोकती रह गई थी। अब्बू कोई वो बात हरगिज़ पसंद नहीं थी कि मोहल्ले की कोई औरत इनके कमरे में जाती। वो हमेशा औरतों से सहन में ही कलाम किया करते थे, मगर खाला ने तो फौरी ही दस्तखत देकर अब्बू के कमरे में घुस गई थी।
हालांकि तेवर देखकर मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि वो मेरी बात नहीं सुनेंगी। अगर मुझे इनका राज जानने की ख्वाहिश थी तो इनकी बातें मुझे छुपकर ही सुनना थी। अब्बू के कमरे के दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई थी। कमरे से खाला के सिसकनियों की आवाज़ आ रही थी। अब वो मुसलसल कहती जा रही थी कि अब्बू मुसलसल कहते जा रहे थे कि बहन क्या बात है, यूँ क्यों रो रही हो, कुछ तो बताओ। तब खाला ने एक बड़ा अजीब सा सवाल पूछा था। वो कहने लगी, अल्लाह के गज़ब से बचने का कोई तरीका है क्या? कोई ऐसी चीज़ मैं कर लूँ जिसके बाद मैं ख़त्म हो जाऊँ, काम ख़त्म हो जाए और मेरा नामा अमल ख़त्म हो जाए। किसी को ये याद ही ना हो कि कोई जमीला नामी औरत भी थी और रोज़े क़यामत भी अल्लाह मेरा हिसाब लिखे। आपको कहने लगे कि बहन, अल्लाह की ज़ात हर चीज़ का अहाते किए हुए है, इससे फ़रार नामुमकिन है, हर रास्ता इसकी तरफ जाता है। खाला जमीला कहने लगी, मौलवी साहब, मैं आपके पास अपना एक मसला लेकर आई हूँ। जब मैं उम्रा करने के लिए गई तो मेरे साथ एक ऐसा वाक़या रोनमा हो गया जिसके बाद अब तक मैं बेसुकून हूँ, किसी से मिलती हूँ ना बात करती हूँ। वो कहने लगी, हाँ बहन बताओ क्या माजरा है। तब खाला फिर से रोने लगी और बोली, बेसुकून नसीब, जब मैं खाना काबा का तवाफ़ करने लगी तो मेरे साथ सभी लोग रोने लगे थे, जबकि मुझे खाना काबा नज़र ही नहीं आया। मुझे यही लगा कि शायद मेरी दूर की नज़र ख़राब हो गई है। तभी मैंने एक बच्ची से कहा कि मेरा हाथ पकड़कर मुझे खाना काबा के पास ले चलो। इसने ऐसा ही किया। वो मुझे लेकर गई और बोली, ये रहा अल्लाह का घर, मगर मुझे तो घर नज़र ही नहीं आया। मजबूरन बेटा कहा कि वो लड़की कहने लगी, यही वो जगह है जिसका लोग तवाफ़ करते हैं, आपको काबा नज़र नहीं आ रहा। इस लड़की ने हाथ लगाया और फिर तवाफ़ करके चली गई, जबकि मैं वहाँ तंग सी खड़ी थी। मुझे हर चीज़ साफ साफ नज़र आ रही थी, मगर जिस चीज़ की खातर मैंने दूसरे मुल्क का सफ़र किया वो तो मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। यूँ मैं रोती रही, चलाती रही, मगर बेसौध मैं मदीने गई तब भी मुझे रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र नहीं आया। मैंने वहाँ से खाली दामन और खाली दिल के साथ वापस आ गई हूँ। अब वो ये सब बातें सुनकर मैं बहुत हैरान हुई थी, जबकि मैं तो हर तरह कांप रही थी, क्योंकि ऐसा वाक़या मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा सुना था। अब्बू कहने लगे, बहन माजरत के साथ एक सवाल करना चाहता हूँ, आपसे कोई ऐसा गुनाह सरजद हुआ हो जिसके मतलब आपका ये ख्याल हो कि इसकी माफ़ी नहीं मिलेगी? खाला अब फूट फूट कर रोने लगी थी। वो बोली, हाँ किया है, मेरी रहमत मेरे गज़ब पर हावी है, तो फिर इसकी रहमत का पुकार, बार बार पुकार, इसका गज़ब खुद ब खुद ठंडा हो जाएगा। मैं भी तबाह करूँगा, अल्लाह आपकी रहमत की नज़र आप पर डाले। खाला रोती हुई अपने घर वापस चली गई थी, जबकि मैं तो सख्ते के आलम में थी। लेकिन इसी औरत जिसकी नेक नामी हर जगह मशहूर थी, फिर इसे ऐसा कौन सा गुनाह सरजद हो गया था? ऐसा कौन सा गुनाह सरजद हो गया था जिसकी इतनी बड़ी सज़ा मिली थी? मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी जब अम्मी घर वापस आ गई और वो मेरे पास आकर बोली, क्या बात है नबीला, तुम तो कभी इस तरह कमरे में नहीं लेटती, फिर आज क्या हुआ है? मेरा दिल बहुत बोझल था। अम्मी की शफ़क़त भरी आवाज़ सुनी तो इनके गले से लगकर रोने लगी थी। अम्मी मज़ीद परेशान होगी, कुछ तो बताओ, आखिर हुआ क्या है, तुम इस कदर परेशान क्यों हो? अम्मी ने वादा कर लिया तो मैंने इनको खाला जमीला की सारी बातें बता दी थी। अम्मी भी हैरान रह गई थी कि वो बोली, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि जमीला के साथ ऐसा भी हो सकता है। फिर वो खुद ही बोली, पता नहीं बेचारी से ऐसी कौन सी ख़ता सरजद हो गई है। अच्छा, जब तुम्हारे अबू मेरे साथ जमीला की ज़िक्र करेंगे तो मैं इनसे कहूँगी कि अगली बार जब जमीला घर आए तो इससे इनके गुनाह की नोयत का तो मालूम कीजिएगा। मैंने भी सर हिला दिया था, मगर दिल से रात हुई, फिर सुबह हो गई। यूँ ही 3 दिन गुजर गए, लेकिन अब्बू ने अम्मी से खाला की
आमद का कोई जिक्र नहीं किया था। यकीनन वो इस मामले को खुफिया रखना चाहते थे, वो किसी के बेपर्दगी नहीं करना चाहते थे। यूं ही 2 हफ्ते गुजर गए थे। एक दिन फिर से खाला जमीला हमारे घर आ गई थी। अब वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर लग रही थी। इनकी आँखों के गिर्द हल्के भी पड़े हुए थे। बात करती थी तो इनका सांस चढ़ जाता था। मैंने खाला को चारपाई पे बिठाया और इनके लिए पानी ले आई थी। तब मैं बोली, खाला अम्मी तो घर पर ही नहीं। हाँ, जमीला फिलहाल का मुस्कुराई। वो कहने लगी कि हाँ बच्ची, मुझे इल्म है। मैं बड़े दिनों से मौलवी साहब के पास आना चाह रही थी, मगर चाहती थी कि बच्ची घर पर ना हो तब ही आऊँ। आज पता चला कि वो मिलाद पर गई है, इसीलिए मैं आ गई। मैंने सर हिला दिया। गोली अब्बू को फौरी अब्बू को बुलाया। उन्होंने नफ़ी में सर हिला दिया और बोली, मौलवी साहब जमीला आई है। मैं अब्बू के कमरे में गई और उन्होंने कहा कि जमीला खाला आना चाहती है। अब्बू कहने लगे कि अच्छा ठीक है, भेज दो इसे। मैंने खाला से कहा कि आप कमरे में जा सकती हैं। खाला कमरे में चली गई तो मैं खुद को इनकी बातें सुनने से रोक नहीं पाई थी। मुझे इस बात का बहुत तजस्सुस था कि आखिर खाला से क्या गुनाह हुआ है। मुझे उम्मीद थी कि शायद तो इस बात की भीनक लग जाएगी। खाला कहने लगी, मौलवी साहब मैं अपना मसला लेकर आपके पास आई हूँ। मैं सारा दिन इस्तिग़फ़ार करती रहती हूँ, बेचैन रहती हूँ, रो रो कर माफ़ियाँ मांगती हूँ, मगर मुझे सुकून नहीं मिलता। मेरे ज़हन में यही ख्याल है, हर गुनाह का कोई ना कोई कफ़ारा ज़रूर होता है। इसीलिए आज आपको मेरे गुनाह के मतलब सुनकर मुझे मशवरा देना होगा। मुझे क्या करना चाहिए, नहीं तो मैं ख़ुद को ख़त्म कर लूँगी। अबू बोले, बहन गुनाह पे गुनाह करना चाहती हो क्या? हराम मौत मर के अल्लाह की नाराज़गी मोल लेना चाहती हो क्या? अच्छा चलो मुझे बताओ क्या हुआ था आपसे? खाला रोने लगी थी और बोली, कुछ समझ में नहीं आता कि अपनी बात कहाँ से शुरू करूँ। मैं आपको बताती चलूँ कि मेरा तलक लाहौर के करीबी गांव से है। वहाँ मैं अपने वालिदैन के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी बसर कर रही थी। मैं अपने वालिदैन की अकलौती औलाद थी। मेरे बाद अम्मी की तबीयत नासाज रहने लगी थी। जब भी वो दूसरी औलाद पैदा कर सकी थी, हमारे घर में खुशी आ गई थी। अब्बू चौधरियों की फसलों में काम किया करते थे, जबकि दादी मुर्दों को गुस्ल दिया करती थी। एक दिन अब्बू काम से वापस आए और अपना सीना मसलने लगे थे। हम तीनों बहनें बेहद परेशान हो चुकी थी। हम अब्बू के पास ही खड़ी थी। तब अब्बू ने कलमा शहादत पढ़ा और हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। वो दिन हमारे लिए क़यामत से कम नहीं था। अम्मी तो पहले ही बीमार रहती थी। अब बुक जाने के बाद तो बिस्तर से ही लग गई थी, जबकि दादी अब बिल्कुल बेजान हो गई थी। फिर मैं कमाने वाला कोई नहीं बचा था। जब फाकों की नौबत आ गई तो दादी ने मुझे अपना गुण सिखाने का फ़ैसला किया और मुझे इस्लामी तालीम देने के साथ साथ मैयतों को गुस्ल देने का तरीका भी सिखा दिया था। अब दादी के बाद वो मुझे ही बुलाने लगे थे। सब का ही ख्याल था कि यतीम बच्ची है, मुर्दे को गुस्ल देगी तो अल्लाह भी इसकी मैयत पर रहम करेगा। अब मैं इस काम में ताक हो गई थी। पूरे 5 साल गांव की औरतों की मैयतों को गुस्ल देती रही थी। फिर मेरी अम्मी की तबीयत बिगड़ने लगी। वो दादी से बोली कि मेरी हयात में ही जमीला को अपने घर का कर दे, ताकि मैं इसके बाप के सामने सुरखरू हो सकूं। मैंने अपनी बेटी का फ़र्ज़ पूरा कर दिया है। मेरी दादी ने गांव ही की एक लड़के से मेरी शादी कर दी थी। कोई बहुत अच्छा था, मेरा ख्याल भी रखता था, मगर मसला ये था कि इसकी आमदन बहुत कम थी। मेरी शादी के बाद दादी अम्मी इस कदर मुतमिन हुई कि आगे पीछे दोनों ही मुझे छोड़कर ही हमेशा के लिए चली गई। मगर तब अल्लाह ने मुझे औलाद की खुशखबरी दे दी थी। ऊपर से
मेरी 3 औलादें पैदा हुई थी। मेरे साथ ही साथ मैयतों को गुस्ल देने का काम भी जारी कर रही थी, क्योंकि मेरे शौहर की कमाई में 3 बच्चों का साथ गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया था। एक दिन हमारे गांव की चौधरी की बीवी का इंतकाल हो गया। पूरे गांव में 100 का समा था। मुझे ही गुस्ल के लिए बुलाया गया था। मैंने गुस्ल दिया तो चादर इनकी सास और नंदे मेरे पास आ गई और मुझे एक धागा देकर बोली कि हमारे बाजी के पेट पर ये बांध दो। मैं हैरान हुई और बोली, ये धागा कैसा है? इसको बांधने का क्या मकसद है? बड़ी चौधरानी ने अपने लबों पर हाथ रखकर मुझे चुप करवा दिया और सवाल जवाब मत करो। तब इनकी बेटी ने पैसों की 2 गुठियाँ मेरे हाथ पर रख दी थी। मैं हक का पुकार बोल गई। 1 सेकंड के 10वें हिस्से में मुझे ये बात याद हो गई थी कि ऐसा करने के पीछे कोई नेक नीति नहीं हो सकती थी। मुझे इतना ज़्यादा मुआवजा ना दिया जाता। मैं एक लम्हे के लिए तो इनकार करने लगी थी, मगर फिर सोचा कि ये पैसे लेने से मेरे बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। इस सवाल का इस गुनाह भी मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि जिसने ये अमल करवाया है इसी को अल्लाह के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा। इसलिए मैंने वो पैसे थाम लिए और वो धागा भी। मैंने मैयत के पेट पर धागा बांध दिया था, खुद अपने घर वापस आ गई। मैंने वो सारे पैसे अपने शौहर को दे दिए थे। वो हैरान हुआ और बोला, तुम्हारे पास ये सब कहाँ से आया? मैंने बोली, अमीर लोगों की मैयतों को गुस्ल देने के भी बहुत से फ़ायदे होते हैं। मेरे शौहर ने सर हिला दिया कि इन बातों में से मैं इन पैसों में से अपने बच्चों के लिए नए नए कपड़े लूँगी, नए नए जूते लूँगी, बड़े बेटे को अंग्रेज़ी स्कूल में दाखिला दिलवा दूँगी और फिर अपने शौहर के लिए एक मोटरसाइकिल भी ख़रीद लूँगी। इस वाक़े को चंद ही दिन गुजरे थे कि चौधरी की बड़ी बेटी इंतकाल कर गई थी। सब यही कह रहे थे कि बेटी अपनी माँ की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाई और इसी के पास चली गई। इस बार भी मुझे पैसों का लालच दिया गया था, मगर अब सारी बात मेरी समझ में आ चुकी थी कि वो धागा किस नेक नीति से नहीं बांधती थी, बल्कि वो तो किसी पर स्याह जादू कर रही थी। ऐसा काला जादू जो किसी मैयत के ज़रिए किया जाए वो बहुत ही ख़तरनाक होता है। वो तो नस्लें बर्बाद कर देता है। ये गलत था कि बल्कि गुनाह था और मैयत के साथ भी ख़यानत थी। कोई इंसान अपनी हयात में ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि इसके जिस्म को इस्तेमाल करके दूसरे को नुकसान पहुंचाया जाए। फिर ये तो थी भी मैयत जिसका नाम था इस दुनिया से कट गया था और अब इसे अल्लाह के रूबरू पेश होना था। एक लम्हे के लिए मेरे हाथ कांपते थे, मगर फिर मैंने सोचा कि इन पैसों से मैं अपने शौहर को गांव में गिरनी की दुकान डाल दूंगी तो हमारा गुजारा बहुत अच्छा होने लगेगा। मेरे बच्चों को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। इसीलिए मैंने पैसों की गरज ये गुनाह भी कर डाला। चंद ही दिनों में चौधरी की दूसरी बेटी भी मर गई थी। तब मुझे समझ में आया कि ये काला जादू तो चौधरी के बच्चों को मारने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, मगर इस बार मैंने पहले से भी ज़्यादा पैसे देखे थे। वो मेरे समेत मेरा ज़मीर सो गया। मैंने सोचा कि जहाँ पहले इतना गुनाह कर लिए हैं वहाँ एक और सही। मैंने पैसे ले लिए और फिर इस मैयत को पेट पर भी जादू वाला धागा बांध दिया था। कुछ दिनों के बाद चौधरी साहब का इकलौता बेटा भी मर गया और इनकी नस्ल तो समझो ख़त्म ही हो गई।